हेलो साथियों, और मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि 5 टिप्स, ये 5 टिप्स क्या है जिससे आप बन सकते हैं 2022 का टॉपर। हाँ, बेसिकली मैं जो चीज़ें बोल रहा हूं और जो चीज़ें आपको बताने वाला हूं ये कहीं ना कहीं मेरा देखा हुआ है चीज़ें। ऐसा नहीं कर सकता हूँ। टॉपर का अर्थ क्या होता है कि एक अच्छे मार्क्स लेकर के आना, एक अच्छा अपना रिस्पेक्ट, मतलब अपने आप को ये पाना कि हाँ अच्छा मार्क्स है कंपेयर टू अनदर। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। और डेफिनेटली ये 5 टिप्स देख लीजिए, आपके पास मतलब आपको बेहतरीन यहाँ से कुछ न कुछ चीज़ों जो होगा और जो भी चीज़ें हैं आपको सीखने को मिलेगी। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगी कि कैसे क्या चीज़ें हैं, 5 टिप्स क्या है। मैंने बहुत सारा सर्च किया बहुत दोस्तों से जो अच्छे मार्क्स लाए हैं। इन सारी चीज़ों से सबसे मिलने के बाद उन सारे लोगों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा कि कैसे अब इस तरह के अच्छे मार्क्स लाए या 400 या जो भी चीज़ें हैं इससे क्रॉस कैसे किए। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बताया गया जिसमें से हम 5 चीज़ों को सिलेक्ट किए कि हाँ ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें वो जितने स्टूडेंट जो सारी चीज़ें मुझे बताए, और मेरा भी एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैं भी ऑलरेडी पास हूँ, मैं भी ये चीज़ें कर चुका हूँ। तो क्या हम वहाँ से जो चीज़ें कॉमन मुझे मिली वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वो 5 चीज़ क्या है तो आइए देखते हैं। और ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, अब बस वही 5 चीज़। हाँ, ये आप अच्छी तरीके से इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे अपने जो भी फ्रेंड है, जो भी मित्र हैं, उससे कम मतलब ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है, टॉपर का कई तरीके के टॉपर होता है। ऐसे नहीं कि जो बिहार टॉपर होता है, झारखंड टॉपर होता है, जो भी चीज़ें होती है एक वही टॉपर कहलाते हैं, ऐसा कोई मतलब मैटर नहीं है। यहाँ हर एक जगह पे एक लेवल के अनुसार टॉपर होते हैं कि आपके मित्र में भी, आपके कोचिंग में अगर 200 स्टूडेंट है तो डेफिनेटली अब इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो वो 200 में से आपका फर्स्ट सेकंड रैंक स्थान जो भी चीज़ें हैं वहाँ आप आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी सारी चीज़ों पर बात करें, क्योंकि हम लोग भी अपने टाइम में जहाँ पे पढ़ा करते थे वहाँ पे काफ़ी सारा स्टूडेंट हुआ करता था। बट क्या है कि हम लोग एक अच्छे जगह पे आए और उस टाइम में हम लोग काफ़ी डरते थे क्या होगा, लेकिन सारी चीज़ों को करने के बाद अच्छा आया और अच्छा रिस्पेक्ट मिला। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको अब साथ आप शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो ये भी मेरा दायित्व होता है कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें और कैसे मतलब एक अच्छे मार्क्स लाएँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें पढ़ने से नहीं होती, पढ़ने का कई तरीके होते हैं, कोई स्टैंडर्ड वर्क करना पड़ता है, सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखना पड़ता है। तो लाइक यही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आप पढ़ने वाले कुछ नहीं है, बेसिकली ओनली 5 टिप्स को आप जानने वाले हैं। वो 5 टिप्स क्या है मैं एक एक करके अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, अगर ये 5 टिप्स में जिसको हम जो लिखे हैं थंबनेल पर देख लेते हैं, देख चुके हैं आप टिप्स, 5 टिप्स। इसमें से आप पहला अगर यदि मैं बात करूँ कि सर ये क्या है, तो पहला मैं बात करता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, ये तो आप बोलिए सर मैं कर लिया हूँ, बेहतरीन, बहुत अच्छा। अगर आप कर लिए हैं तो बहुत अच्छी आप काम कर चुके हैं। मान लीजिए कि अगर 5 टिप में से 5 टिप्स जो भी मैं दे रहा हूँ आपको बता रहा हूँ उसमें से आप एक ऑलरेडी कर चुके हो, तो डेफिनेटली आप औरों से आगे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास कम से कम मिनिमम 10 साल का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। 10 साल को अब 10 जो पिछले 10 साल से पूछा गया वो सारी चीज़ों को एक प्रकार से कहीं ना कहीं आप सॉल्व मतलब उसको करना ही होगा, और वो करना अवश्य है, मस्ट है, मतलब समझ लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो MCQ हो या 2 मार्क्स वाला हो या 3 मार्क्स शॉर्ट वाला, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, वो सारी चीज़ों को आपको एक बार प्रीवियस लगाना ही है। और आपके पास बहुत समय कम है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जो है बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं भी पढ़े हैं आप उसको मत पढ़िए, क्योंकि लास्ट में आपको लगेगा कि ये चीज़ें छूट रही है, और वो चीज़ों को करने के चक्कर में आप पीछे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। एक चीज़ आप सीधा सिंपल सा बात समझिए कि अगर आप 10 नंबर का तैयारी कर रहे हैं अभी कि और 10 दिन 15 दिन में ये 10 मार्क्स पढ़ लेते आ जाएगा, लेकिन इससे पहले आप जान रहे हैं कि 90%, ये नहीं कि 90 मार्क्स का, अब यहाँ 10% में लिख देता हूँ कि अगर 10% का तैयारी आप नए चैप्टर के साथ करना चाहते हैं और ये 90% आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और ये 10% के चक्कर में 90% को आप रिवीजन यानी कि फिर से वो सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, तो ये 10 के चक्कर में ये 90 आपका छूट जाएगा। और यहाँ से जैसे ये 10 को आप ले आएंगे, ये डेफिनेटली मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ से नहीं आएगा, बिल्कुल आप सीख के 10 नंबर ला सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ये 90 में से 10 नहीं 20 कम हो जाएगा आपका, और फिर 90 में से 70 आएगा और यहाँ 10 आपका आ जाएगा। फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि क्या चीज़ें होती है, उतना तो आपका मैथ अच्छा ही होगा। तो क्या हम पहला टिप्स क्या बताया आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पहले कीजिए। दूसरी बात, जो एक और यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी मैं मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें जो चैप्टर छोड़ चुके हैं उसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उससे पहले आप समझिए 10 मार्क्स 10% आपका बचा हुआ है, तो अब 90% आप पढ़ चुके हैं, तो 90% को ही बार बार उसको क्या कीजिए, आप रिकॉल कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और यही मार्क्स लाइए, यही एक आपको बेहतरीन रिजल्ट दे देगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, चलिए इस चीज़ को मैं मिटा लेता हूँ।
हाँ देखिए, दूसरा चीज़ मैं बात करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें देखिए कहीं ऐसे नहीं कि फेक यूट्यूब पे सारी चीज़ें कि हाँ ये ले आओ, ऐसे ले आओ। आपको जेन्युइन ये सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से कुछ न कुछ पॉजिटिव मिलेगा। अब क्या हम अगर बात करते हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन या सेलेक्टेड चैप्टर हम बोल देते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड चैप्टर, ऐसे क्वेश्चन नहीं होता, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर भी नहीं होता। आप बोलिए कि सर क्या चीज़ें बता रहे हो आप कि सेलेक्टेड चैप्टर, ऐसे तो सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं हाँ डेफिनेटली ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार है भी रियल में कि सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि फलना चैप्टर पढ़ लो आप इसी से इतना मार्क्स पूछा जाएगा, ऐसा नहीं। बेसिकली आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो पहले क्या है सेलेक्टेड चैप्टर। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप पढ़ने के बाद भी जो है मतलब आपको क्या होगा कि वो पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे कुछ कुछ मार्क्स हमेशा आपका कट ही जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ सेंस में कि अगर कोई चैप्टर 20 मार्क्स का है तो वो 20 मार्क्स आपके 20 मार्क्स आप पूरी तरह से उसको कंप्लीट यानी कि आप उसको गेन नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि आप सेलेक्टेड क्वेश्चन अगर यदि पढ़ते हैं, सेलेक्टेड चैप्टर जो पढ़ते हैं, जो अच्छे मार्क्स देते हैं, थोड़ा सा इजी वे में होते हैं, जो अच्छे से समझते हैं, जो कई चीज़ों को कई स्टूडेंट के ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ चैप्टर उसका फेवरेट होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बना लेता है, कोई भी क्वेश्चन उसको 2 सॉल्व कर देंगे। तो लाइक उस तरीके से चैप्टर को ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये था दूसरा पॉइंट, जो कि ये बहुत मतलब समझ लीजिए आपकी एकदम क्या कहें इसको, मतलब बेहतरीन चीज़ें हैं ये तो करना ही चाहिए। ये नहीं कि हम सारा टॉपिक जो भी चीज़ें हैं उसको सबको कवर करना स्टार्ट करें, सबको ले, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा आपको, फिर वहाँ सबका कुछ ना कुछ मार्क्स कमने लगेगा। तीसरा चीज़ अगर मैं बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से आप अच्छी तरीके से सारा वीडियो विदाउट स्किप किए देख लीजिए, और जरूर एक कमेंट करके बताइए कि ये 5 टिप्स जो मैं बताने वाला हूँ, क्या ये फेक टाइप का आपको लगा, क्या ये जेन्युइन सही है, क्या ये सारी चीज़ फॉलो करने के बाद एक अच्छे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो आप खुद बताएंगे मुझे। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ टॉपिक, क्या देखिए टॉपिक रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर, ये बात हो गया। ये आपको कई चीज़ों को आपके साथ इंप्रूव करने वाला है। आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं गिनाना इसका शुरू मतलब इसको अगर इसका जो एडवांटेज है उस चीज़ को अगर मैं काउंट करना शुरू कर दें तो कई चीज़ों को ये करने वाला है कंप्लीट। जैसे कि आप अगर यदि किसी टॉपिक किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं तो फिर ये काम करेगा। अगर यदि मतलब इसमें देखिए कि जो चीज़ें मतलब बहुत कम भी जान रहे हो तो ये करेगा। आप कोई क्वेश्चन का सीरियल वाइज नहीं जानते हो कि उसको सीरियल वाइज कैसे करें तो ये काम करेगा। लाइक इस तरह का बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर, मतलब अगर यदि मैं बात करूं मैथ का, नहीं मैथ में बेसिकली क्या होता है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का आप मतलब आपको आंसर देना पड़ेगा। उसका एग्जैक्ट आंसर होता है कि 3, 2 कोई नंबर्स में होता है या कोई वेरिएबल में भी हो जाते हैं। तो लाइक वहाँ पे चीज़ें होती है जो चेक करते हैं, वो डायरेक्ट देख लेते हैं कि हाँ इसका इतना आंसर है या नहीं है, और वो डायरेक्ट वहाँ से यस या नो मतलब सही और गलत कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका ज़्यादातर हम लोग फायदा किस में ले सकते हैं और लेते भी हैं, जो सोशल साइंस होते हैं या साइंस के पेपर होते हैं वहाँ पे। अगर सोशल साइंस में कोई भी ज्योग्राफी हिस्ट्री का क्वेश्चन पॉलिटिकल लिख रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन जो है एक मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में, अगर यदि आप चलिए पहला जो प्रथम विश्व युद्ध हम लोग बोलते हैं, अगर उससे पूछा जाए या सेकेंड विश्व युद्ध से पूछ दिया और आपको एग्जैक्ट पता नहीं, तो आप जरा सोचिए कि वो कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट है, और हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि क्या घटना, कोई नाम, कहाँ पे चीज़ें हुई थी, उससे रिलेटेड क्या क्या वहाँ पे हुआ था, यही सारी चीज़ पूछा जाएगा। यही सारी चीज़ उसमें लिखा हुआ होगा कि वो किस डेट में होगा, किस जगह पे हुआ था, उसमें क्या हानि क्या लाभ हुआ था, ये सारी चीज़ों आप समझ पा रहे होंगे, इतना तो आप जरूर पढ़े होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर यदि आपके पास 2-3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके रिलेटेड आप कुछ ना कुछ जरूर जानेंगे। तो जानने के बाद क्या करेंगे आप वहाँ पे जो अगर यदि साफ साफ समझिए, अगर यदि आप इसके बारे में अगर पूछा है और इसके बारे में अगर आप जान रहे हैं तो इसके जगह पर इसका आंसर लिख दीजिए। लेकिन वहाँ क्या होता है कि हाँ ये भी है टॉपिक रिलेटेड, मीन्स टॉपिक रिलेटेड क्या, जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से है जिस जगह से है उसी तरीके से बात कीजिए कि अगर यदि उसमें कोई डेट का मेंशन करना होगा तो इस आंसर में भी आप डेट का मेंशन कीजिए, ठीक है। तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और क्या है, सबसे लास्ट ये बात समझ लीजिए आप कि देखिए अगर यदि वो चेक करते हैं तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिया जाएगा। दूसरी बात क्या होगा, अगर बाई चांस वो सारी चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि ये गलत है तो क्या करेंगे, बेसिस यही कर सकते हैं वो लोग कि जीरो कर सकते हैं। तो उससे अच्छा कि आप अगर कॉपी को खाली छोड़ देते हैं तो वहाँ से आपका जीरो होना तय है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो जीरो होना तय ये कतई नहीं है, कभी नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा तीसरा टॉपिक, मतलब तीसरा टॉपिक जो भी चीज़ें बोल सकते हैं इसको, तीसरा चीज़ें मतलब तीसरी रिलेटेड जो पॉइंट है, ठीक है। 5 टिप्स में ये तीसरा टिप्स था। अब मैं बात करता हूँ चलिए चौथा टिप्स के बारे में। चौथा टिप्स के बारे में क्या करते हैं हम लिख देते हैं, देखिए ट्राई टू अटेम्प्ट
ट्राई टू अटेम्प्ट सीरियल वाइज, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, अब यहाँ से बोलिए कि सर ये तो आप लिख दिए बहुत आसानी से, मुझे तो आता नहीं क्वेश्चन। हम एक देखिए इसका मतलब ये बोले कि ट्राई टू अटेम्प्ट सीरियल वाइज। अब क्वेश्चन को एग्जाम में ना सीरियल वाइज अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, इससे एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होता है। अगर यदि आप 1 नंबर और 2 नंबर का आंसर लिख रहे हैं और 3, 4 छोड़ के अगर 6, 5 में 5, 6 में चले गए, तो ये 2 का आंसर अगर हम नहीं देंगे ना, बाद में अगर उसको जो चेक कर रहे हैं कॉपी, अगर उसको बाद में लास्ट में मिल गया कि 5 और 6 का आंसर, तो वो ज़्यादा उस पर गौर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पता होता है उसको कि 1, 2 तो इन्होंने बहुत अच्छा से लिखा, यहाँ पे 3, 4 नहीं लिखा, इसका मतलब इसको एग्जैक्ट नहीं आता होगा। ये बाद में लिखा तो बाद में इन्होंने क्या लिखा, क्या वो कोई गाना लिख दिया, कोई म्यूजिक लिख दिया, कोई मतलब बना के लिखा आंसर, या कोई सही लिखा, कैसे लिखा, समझो बात। तो ये चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। तो उससे बेहतर क्या है कि अब अगर नहीं भी जान रहे हो ना, तो 1, 2 जान रहे हो, 3 नहीं जान रहे हो, 4 जान रहे हो, तो 4, 3 को कोशिश करो कि इसी जगह लिखने का। अब यहाँ बात रही कि सर अगर जान ही नहीं तो कैसे लिखेंगे, बाद में तो मेरा मन कर रहा है कि हम किसी से देख लेंगे, कहीं से चीट वगैरह लंद फंद ये सारी चीज़ें, वैसा नहीं करना है आपको। चीट वगैरह ले जाना तो ये कतई सही नहीं है। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे अगर यदि 1 और 2 जान रहे हैं, तीसरा नहीं जान रहे, तो तीसरे की जगह पर फिर ये पॉइंट आपका काम करेंगे कि टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। मतलब अगर यदि आप वहाँ पे देख लीजिए, इसमें अगर वही बात मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में दिया हुआ तो सेकंड विश्व युद्ध लिख दीजिए, लेकिन उसका आंसर यहीं पे लिखिए, ताकि वो फुलो में चेक करते हुए निकल जाएंगे और आपका क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे और वहाँ से आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सकता है। ऐसा कई स्टूडेंट के साथ होता है, हुआ भी है, ठीक है। और मैं अब लास्ट, ये तो आप समझ गए कि ट्राई टू अटेम्प्ट सीरियल वाइज आपको करना है। अगर सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो यहाँ से मदद ले सकते हैं और ये आपका हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट, इस पर आप बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अक्सर तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, जनरली आप बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे, फिर भी वो 3 मार्क्स देंगे। लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे, मतलब क्या अच्छे, गुड राइटिंग, ठीक है, गुड राइटिंग, यहाँ पे गुड राइटिंग, अच्छी राइटिंग के साथ लिखते हैं ना, गुड राइटिंग, तो क्या होगा कि वो 5 में से आपका बहुत ज़्यादा चांस बन जाएगा कि 1 मार्क्स ज़्यादा दिया जाएगा। वो अगर वो ऐसे नॉर्मली 3 देता है, लेकिन आपको इस वजह से क्या करेंगे, एक ज़्यादा देंगे। और जरा सोचिए, इस तरीके से आप सारी जगह बहुत जगह करने वाले हैं, तो क्या होगा कि आपका डेफिनेटली 10 मार्क्स ज़्यादा आएंगे और आप अपने दोस्तों से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो ये था 5 टिप्स। आप जरूर इसके बारे में बताइए, क्या ये मैंने ऐसे बोल दिया आपके पास, या क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें फॉलो करने के बाद अच्छा मार्क्स आ सकता है? तो ये सारी चीज़ जिम्मेवारी आपका है, आप जो डेफिनेटली बताएंगे मुझे। तो क्या था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले करो, आप खत्म करो सारा चीज़, जो ट्यूशन कोचिंग पढ़ते हो, जो जहाँ पढ़ाता हूँ वहीं पढ़ो, लेकिन सबसे पहले इसको कंप्लीट करो। दूसरा क्या, आप क्वेश्चन सेलेक्टेड चैप्टर को सिलेक्ट करो कि कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं है, क्या जिस पर ज़्यादा पकड़ है, इसमें कि हाँ 20 मार्क्स है तो 20 मार्क्स मैं ला सकता हूँ एग्जाम में, उस चैप्टर को पकड़ो। तीसरा क्या, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन टू आंसर, मतलब क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन जो टॉपिक है उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर रिलेटेड करके देना सीखो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है इसका आंसर, मतलब यहाँ पे उंगली को देखो, अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है, ये पूछा हुआ तो हम लोग इसका जान रहे हैं, तो इसी को यहाँ पे सेट करेंगे, लेकिन कैसे अपने तरीके से वो चीज़ सीख लो, ठीक है। तीसरा हम लोग लिखे ट्राई टू अटेम्प्ट सीरियल वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि 1, 2 के बाद फिर 3, 4, 5 छोड़ दिया, 6 चल गए, फिर 8 चल गए, फिर 11 चल गए, फिर 2 आ गए, ऐसे नहीं लिखना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर डेफिनेटली एवरेज आते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। दूसरी बात, ये लास्ट में हम लोग लिखे गुड राइटिंग को आप अब लिखना प्रैक्टिस आप कर दीजिए, जिससे कि आपका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। तो कैसा लगा ये 5 टिप्स, और ज़रूर आप बताइएगा। तब तक हम लोग, अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ये स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। ऐसा नहीं सोचिएगा कि दूसरे भी जान जाएंगे तो वो अच्छा मार्क्स लेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना है आपको। और अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करके बताइए, क्या ये मैं गलत बोला हूँ, सही बोला हूँ, ये आप मुझे बताएंगे। और बस मुझे ये अच्छा लगा, ये सही लगा, मुझे ये एक्सपीरियंस था, आइडिया था, तो मैं आपके साथ शेयर किया। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।